जैसा कि सर ने मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया वीर बाल दिवस के उपलक्ष्य में आपको संक्षिप्त जानकारी के लिए, तो मैं आपको अवगत करा देना चाहता हूँ कि आज 26 दिसंबर है और वीर बाल दिवस सन 2022 से प्रतिवर्ष हम मना रहे हैं। अर्थात ये तीसरा वीर बाल दिवस है। 2022 में प्रथम सत्र में ये आयोजित किया गया था। 9 जनवरी को हमारे माननीय पीएम यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में ये घोषणा की थी कि 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाएगा। अभी वीर बाल दिवस क्या है इसकी जानकारी आपको दे देते हैं। कुछ छात्राओं को इसकी जानकारी हमने दे दिया है और कुछ छात्राएं जो उस कार्यक्रम में उपस्थित नहीं थी, तो अभी जो पिछले एक सप्ताह से हम मना रहे हैं, तो संक्षिप्त जानकारी आपको दे देते हैं। हमारे सभी धर्मों में से एक धर्म है सिख धर्म, आप लोगों को पता होगा। तो सिख धर्म में 10 गुरु हुए हैं, गुरु नानक जी से और गुरु गोविंद सिंह जी, है ना। तो ये जो गुरु थे, इनमें अंतिम गुरु गोविंद सिंह जी, उनके 4 साहबजादे थे जिन्हें हम हिंदी में पुत्र कहते हैं। साहबजादे यानी कि सिख में इनको कहा जाता है। तो 4 पुत्र थे, अजीत सिंह, जुझार सिंह, जोरावर सिंह और फतेह सिंह। ये 4 सुपुत्र थे। इसमें से 2 छोटे जो साहिबजादे थे, इनकी उम्र क्रमशः 9 वर्ष और 7 वर्ष थी और इनको अपनी वीरता के लिए हम जानते हैं। क्या हुआ था कि जो मुगल शासन था उस समय 18वीं 16वीं शताब्दी 17वीं 18वीं शताब्दी में, उस समय जो मुगल साम्राज्य के जो शासक होते थे वो हमारे देश के लोगों पर, यानी कि जो हमारा जो धर्म है सनातन धर्म को के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करते थे और सिखों को भी वो इस उद्देश्य से नकारात्मक रूप से प्रेरित करते थे कि वो अपने धर्म यानी कि सिख धर्म को छोड़कर और इस्लाम धर्म को कबूल करें और उनकी जो अधीनता है उसको स्वीकार करें। तो सिख धर्म क्या था, अपनी बातों में अडिग था, अभी भी है। जो गुरु गोविंद सिंह जी थे और उनके साथ जितने भी लोग थे आनंदपुर साहिब में ये रहते थे, तो उन्होंने अधीनता स्वीकार नहीं की और बहुत सारे कष्ट देने के बाद भी उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी। इनके जो छोटे पुत्र थे इनको बंदी बना लिया गया था औरंगजेब की सेना के द्वारा। कौन कौन से छोटे पुत्र? 9 वर्ष और 7 वर्ष की क्या थे? फतेह सिंह सबसे छोटे और जोरावर 9 वर्ष के, है ना। तो क्या हुआ था, एक बार औरंगजेब की सेना ने इनको यानी कि गुरु गोविंद सिंह, उनके 4 साहिबजादे और उनकी दादी माता गुजरी जी, इनको मुख्य रूप से जो शासक थे वहाँ जो रहते थे गुरु गोविंद सिंह, उनको आदेश दिया कि आप आनंदपुर साहिब किले को खाली करें। खाली करते हैं यानी कि क्यों खाली करते हैं? ताकि हम यहाँ पर अपना आधिपत्य जमा सकें। तो क्या हुआ उसके बाद उन्होंने काफ़ी प्रयास किया कि न छोड़ना पड़े, पर अपनी पारिवारिक सुरक्षा के दृष्टिकोण से अंततः इस बात के लिए वो एग्री हो गए, राजी हो गए कि चलो हम ठीक है आनंदपुर साहिब को छोड़ देते हैं, बाकी हम पर ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, हम कहीं और अपना निवास करना देते हैं और सारा कुछ जो है अपने धर्म के अनुसार हम करेंगे। तो औरंगजेब की सेना या औरंगजेब क्या करते हैं, इसके लिए एग्री हो जाते हैं, पर जैसे ही खाली करते हैं आनंदपुर साहिब किले को, तो क्या होता है, उन पर आक्रमण हो जाता है औरंगजेब की सेना के द्वारा और इस आक्रमण के द्वारा एक छोटा युद्ध शुरू होता है जिसमें एक तरफ ये जो 4 साहिबजादे थे, इनकी दादी माता गुजरी जी, छोटे 2 पुत्र यानी साहिबजादे जिनका हमने अभी जिक्र किया, एक तरफ ये हो जाते हैं और एक तरफ जो गुरु गोविंद सिंह जी थे और उनके 2 पुत्र अजीत सिंह और जुझार सिंह, तो ये पिछड़ जाते हैं, है ना। अब क्या होता है, जो ये दादी माँ के साथ जो छोटे साहिबजादे थे ये एक स्थान पर निवास करने लगते हैं। इसकी खबर औरंगजेब की सेना को लग जाती है। जो लंगर आप लोग जानते हैं, लंगर का एक काम कर रहा था एक व्यक्ति गंगू नाम का, उसको खबर लग जाती है। सबसे पहले उसने शक्तियाँ चुरा ली, फिर बहुत सारी जो है उनकी जो सीक्रेट बातें थी उनको औरंगजेब की सेना को बता दिया और इसके बाद जब औरंगजेब की सेना को इसकी बात पता चली तो औरंगजेब की सेना ने क्या किया, औरंगजेब के आदेश पर उनको कष्ट देना शुरू कर दिया, ठंडे बुर्ज में रख जाने लगा। ठंडा बुर्ज इसकी क्या आशा है, सिरसा नदी थी, सिरसा नदी के किनारे किला था और किला मतलब पैक नहीं था, वो जो लोहे की रॉड होती है उससे क्या होता था, ठंड के समय ये जो दिसंबर है उस चल रहा था, जो भी महीना उस समय चल रहा होगा,
होता है, ठंडी हवाएं चलने लगती है और उनको बहुत पीड़ा होती है ठंड के बाद, है ना। फिर भी अच्छा पीड़ा क्यों दी जा रही थी? ताकि वो इस्लाम धर्म को कबूल कर डर करके, है ना, ठीक है। तो इस पर भी उन्होंने अपनी सहमति नहीं जताई, यानी कि कौन? उनकी दादी माँ और दो साहब चाहती हैं। फाइनली क्या हुआ, इसके बाद अपहरण कर दिया गया दोनों साहिबजादों को। उनको मनाने के लिए बहुत सारा प्रयास किया गया पर वो नहीं माने और अंततः क्या हुआ कि जो दीवार होती है, दीवार में जुड़ते हैं ना, ईंट रहती है, वो दीवारों के बीच में उनको जिंदा चुनवा दिया गया, है ना। क्यों चुनवा दिया गया? ताकि उनको लगता रहा होगा कि धीरे धीरे दीवार बढ़ेगी तो ये क्या होगा कि एग्री हो जाएंगे इस्लाम धर्म कबूल करने के लिए। पर उन्होंने ये बात भी नहीं मानी और अंततः उन्होंने प्राणों की आहुति दी। तो आज का दिन था 26 दिसंबर और आज के दिन हम उनको याद कर रहे हैं, उनकी जो शहादत है उनको हम याद कर रहे हैं और इस मंच के माध्यम से, इस विद्यालय के माध्यम से हम सभी उनको नमन कर रहे हैं। तो ये जो कहानी हमने आपको बताया सच्ची कथा है, ये सच्ची घटना है। इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें अपने कर्तव्य के प्रति और अपने जो नियम है या अपना जो धर्म है उसकी मान्यताओं के प्रति अडिग रहना चाहिए। दूसरों के जो नकारात्मक दबाव है या जो दबाव है, उनको साधारण भाषा में कह सकते हैं, उसमें नहीं आना चाहिए और अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए, अपनी जन्मभूमि के लिए और अपने शिक्षकों के लिए, माता पिता के लिए, जो भी है हमारे लिए, हमने जिनसे कुछ लिया है उसके लिए हम अपने प्राणों की आहुति दे सकते हैं।